जो एक समाज के लोग हैं वही विरोध कर रहे हैं। जो सरकार का झंडा ढोने का काम किए हैं, जो पीछे से जय हो करने का काम किया है, वही मनीष कश्यप का विरोध कर सकते हैं। इसके पास तो क्या वहाँ से पीएमओ ऑफिस से क्या सांत्वना दी गई आपको? पीएमओ ऑफिस तक मैंने उसके गांव में से एक आदमी अगर खड़ा होकर बोल दे कि मनीष कश्यप खराब है, उस दिन से हम पत्रकारिता छोड़ देंगे। उसका जमीन नहीं बेचना पड़ता। सरिस्वा बाजार में जो जमीन मिला था, जो स्वतंत्रता सेनानी उसके परदादा रहे हैं, दादाजी उसके साथ चीन से लड़े हैं। किसी के घर का लड़ा है लोग? क्या है ये तेजस्वी यादव जी जो हैं, इनके घर का कोई लड़ा है? कश्यप अब भले घर पे उनके भाई या उनके परिवार की इतना स्थिति खराब है कि वो एक घर पे बैठ के अब खाएं, लेकिन पत्रकारिता अब मनीष कश्यप इतना खराब कर दिया लोग कि ज़मीन बेचना पड़ रहा है। उसके मतलब परिवार की स्थिति, उनके भाई का जॉब भी छूट गया दिल्ली से। आप तो मनीष कश्यप जी के गांव भी गए थे, वहाँ के बारीकी से अहमद मतलब मरा है, तो मतलब बिहार यूपी प्रशासन की कहीं ना कहीं उसमें भी वो ट्रोल कर रहे हैं, योगी जी को ट्रोल कर रहे हैं। और मतलब बताइए उनको उस पर बोलने की क्या जरूरत थी? वो चाहते हैं किसी की हम हाईलाइट रहे, कोई ना कोई मुद्दा रहे तो हम बोलते रहें और हाईलाइट होते रहे। हाँ, हाईलाइट होने के लिए करते हैं सब। और वो जात पात का खाली बात करता है, यादव मुस्लिम क्या क्या। अभी कुछ दिन पहले उनका वीडियो आया है जिसमें यादव मुस्लिम यही सब जात पात का राजनीति बिहार में करते हैं। अरे रोजगार पे बात कीजिए, 10 लाख रोजगार आपके जो तेजस्वी यादव जी कब देंगे? तमाम पार्टियां भी है, सभी लोग यही बोलते हैं कि हमको वोट दीजिए 5 साल के लिए, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सभी अगर एक बात जान लीजिए, मनीष कश्यप के साथ अगर कोई भी पार्टी में वो लड़का रहता ना, तो उसके घर के जो अभी स्थिति है, उसका जमीन नहीं बेचना पड़ता। सरिस्वा बाजार में जो जमीन मिला था, जो स्वतंत्रता सेनानी उसके परदादा रहे हैं, दादाजी उसके साथ चीन से लड़े हैं। किसी के घर का लड़ा है लोग? क्या है ये तेजस्वी यादव जी जो हैं, इनके घर का कोई लड़ा है ना? ये लोग सिर्फ घोटाला में, चारा घोटाला हो गया, अभी एक और घोटाला लगा हुआ है जिसमें ईडी जांच कर रही है, वो भी सामने आ ही जाएगा बिहार के सामने। एक बात बताइए तो हमको। अभी सुनिए, अभी मनीष कश्यप के घर का स्थिति इतना वो लोग दयनीय कर दे, उसका अकाउंट फ्रीज करते नहीं है। कहाँ से ये अकाउंट फ्रीज? 46 लाख रुपए तो अपने अकाउंट में रखा था, ये नहीं ना कि कहीं चुरा के रखा था। हाँ। कोई उसका ITR होता है। हाँ, वो ITR फाइल करता है। जो भी उसके यूट्यूब से कमाई है, जो भी है उसके अकाउंट पे आता रहता है। अभी उसके परिवार की स्थिति इतना खराब हो गया, मनीष कश्यप को इतना ये लोग मतलब चाह रहा है कि मिट्टी में मिला देने के लिए। मनीष कश्यप का स्थिति इतना खराब कर दिया लोग कि जमीन बेचना पड़ रहा है। उसके मतलब परिवार की स्थिति, उनके भाई का जॉब भी छूट गया दिल्ली से। आप तो मनीष कश्यप जी के गांव भी गए थे, वहाँ के बारीकी से ग्राउंड रिपोर्टिंग जीरो से दिखाए। गांव के लोगों से कितना रिस्पांस मिल रहा था मनीष कश्यप जी के बारे में थोड़ा हमको बताइए। मनीष कश्यप के गांव में, जो उनका गांव है, उसके गांव में से एक आदमी अगर खड़ा होकर बोल दे कि मनीष कश्यप खराब है, उस दिन से हम पत्रकारिता छोड़ देंगे। लेकिन कुछ तो लोग हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं, उन्हीं के गाँव के लोग। उनके गाँव के लोग एक भी कोई विरोध नहीं कर रहा है। उनके गाँव से आप 10 किलोमीटर चल जाइए, जो एक समाज के लोग हैं वही विरोध कर रहे हैं। जो सरकार का झंडा ढोने का काम किए हैं, जो पीछे से जय हो करने का काम किया है, वही मनीष कश्यप का विरोध कर सकते हैं। आप कितना भी अच्छा काम कर लिए, जो झंडा ढोने वाले हैं वो कभी भी आपका विरोध करेंगे। तो मनीष कश्यप जी मान लीजिए इतना अच्छा किए, गरीबों के हित में काम किए। मनीष कश्यप अच्छा के हितों में तो छोड़िए, कोई भी सच्चाई न्यूज है, बड़े बड़े AC में बैठ के बोल देना, वो बिल्कुल ही आसान है। आप अभी धूप में घूम रहे हैं ना, आपको यूट्यूबर माना जाता है, पत्रकार आपको तो अब कहा ही नहीं जाएगा। क्योंकि अब जैसे मनीष कश्यप पे हो रहा है, जैसे मनीष कश्यप को कई बड़े बड़े चैनल वाले यूट्यूबर कह रहे हैं। अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट, वो लोग बैठ के लिख देंगे कि हाँ कोना मोड़ पे एक एक्सीडेंट हुआ, चाहे गोपालगंज में ही हुआ, लेकिन आप तो जाएंगे वहाँ पे दिखाएंगे कि क्या हुआ है, सच्चाई घटना क्या है। तो इसीलिए मनीष कश्यप का नाम पूरे बिहार में ब्रांड हो गया है कि वो जाके उन तथ्यों को, उन सच्चाई को दिखाता था। और बिहार सरकार के जो भी मंत्री है, शिक्षा मंत्री, उनको आँख में आँख डाल के बात करने का काम करता था मनीष कश्यप जी। और जितने भी बड़े बड़े नेशनल मीडिया वाले हैं, वो मनीष कश्यप इतना पैसा तो कभी कमा ही नहीं सकते हैं। पैसा के तो छोड़िए, उसके चैनल पे जितने सब्सक्राइबर है, कोई भी चैनल उठा के दिखा दीजिए जितना उसके मनीष कश्यप सब्सक्राइबर उतना किसी का चैनल पे सब्सक्राइब हो। वही तो मैं आपसे पहले ही बात कर, बहुत नेताओं का राज खोलेगा, तो इसके बारे में थोड़ा यही तो मैं आपसे पहले ही बता दिया, सब कि उगलेगा राज। वो आखिर में ना कभी राज उगलेगा ना कोई। अरे जब वो सच आदमी है तो कहाँ से कोई ये झूठ दिखाने से खबर थोड़ी हो जाएगा। एक आज तक की एंकर है चित्रा त्रिपाठी, उन्होंने ट्वीट किया था कि एक पत्रकार पे NSA लगा देना बिल्कुल ही गलत है। आपने देखा होगा। और कहीं ना कहीं सोनू सूद भी उनका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उनको लोग अच्छे एक व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। व्यक्तिगत रूप से मनीष कश्यप को हम जानते हैं कि वो ऐसा बिल्कुल काम नहीं कर सकते हैं, देशद्रोही वाला। अरे जिसके घर में सेना के लोग हैं वो कैसे देशद्रोही बन सकता है?
मोदी जी के पास इतना समय नहीं है कि वो मनीष कश्यप को जाने। वो मनीष कश्यप के बारे में मतलब अगर जिस दिन जाने आपने तो फोन किया था पीएमओ ऑफिस के पास, तो क्या वहाँ से पीएमओ ऑफिस से क्या सांत्वना दी गई आपको? पीएमओ ऑफिस तक मैंने फ़ोन किया और वहाँ से सांत्वना दी गई है कि हम बोले कि देखिए, जब अगर हम लोग गोपालगंज के कुछ हम लोग युवा हैं, जो जितने भी युवा हैं, हम लोग को जिस दिन जरूरत पड़ेगी कि मोदी जी के पास अगर हम लोग अपनी बात पहुँचाने का, उस दिन हम लोग मोदी जी से जाकर मिल गए और मनीष कश्यप के बारे में सारी सच्चाई बताएंगे कि वो मनीष कश्यप कैसा व्यक्ति है। और तो उन्होंने सांत्वना दिया कि हम आपकी बात मोदी जी तक जरूर पहुंचा देंगे। और 21 तारीख को 21 तारीख जो आप आज से लगभग 2 या 3 दिन है, 2-3 दिन है, तो 21 तारीख 21 तारीख को देखिए 21 तारीख को क्या फैसला आता है। केंद्र से भी नोटिस गया है और राज्य सरकार भी और तमिलनाडु के। तो राज्य और तमिलनाडु सरकार तो उनको दबाना ही चाहती है, ये तो उनके समर्थन में भेजेगी नहीं, लेकिन केंद्र का क्या एनएसए पे रिपोर्ट आता है वो देखने वाली बात होगी। क्या उम्मीद है कि 21 तारीख को उनका बेल मिल जाएगा? 21 तारीख को तो नहीं खा सकते, क्योंकि उनको इतना, अब मनीष कश्यप देखिए, हम उनके एक समर्थक हैं, तो मनीष कश्यप अब भले घर पे उनके भाई चाहे उनके परिवार की इतना स्थिति खराब है कि वो एक घर पे बैठ के अब खाएं, लेकिन पत्रकारिता अब मनीष कश्यप छोड़ दें। क्यों छोड़ देंगे? इसलिए छोड़ दें कि कौन उनका समर्थन कर रहा है। तो बोल रहे हैं कि जब आऊँगा तो अब इससे ज़्यादा फायर ब्रांड नहीं, फायर ब्रांड बनने से मतलब उनका अब कौन समर्थन कर रहा है? कोई जा रहा है तमिलनाडु, 50 लोगों का फ़ोन खरीद के दे दिए, इतने खरीद के दे, उनके घर पर से परेशानी पड़ रहा है। आप क्या समझिएगा? हम और आप बोल देंगे खाली कि मनीष कश्यप जिंदाबाद, मनीष कश्यप, उसको आगे बढ़ा के और सब कोई पीछे भाग गया है। बिहार का पीछे कहाँ भागा? फेसबुक है ना, फेसबुक पर सब लोग कमेंट कर रहा है, लाइक कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। फेसबुक अरे फेसबुक मनीष कश्यप जी बोलिए। फेसबुक पे समर्थन करने से नहीं होता है मेरे भाई। अगर आपके हम साथ खड़ा है तो आपके पीछे खड़ा है, ये समर्थन आप कहना चाहते हैं कि अगर मनीष कश्यप जो सपोर्टर है यहाँ तमिलनाडु चले जाए? हाँ, तमिलनाडु चले जाए। जिनके पास गाड़ी के पास पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं, कैसे जाएंगे? खाने के लिए पैसा नहीं है तो उनके परिवार से तो भी जाके मिलना चाहिए ना भाई। कि ये एक बात सही बोला है, अगर 500 सपोर्ट में है तो उनके मम्मी पापा अगर 500 भी लोग समर्थन में 500 गिन के, तो वो बेतिया चले जाए, मनीष कश्यप के परिवार से तो जाके मिल सकते हैं। हाँ जरूर। तो आप देख रहे थे हमारे साथ जी सोनू जी थे, जो गोपालगंज फोकस चलाते हैं और गोपालगंज के सबसे नंबर 1 पत्रकार, चर्चित पत्रकार सोनू जी है। अपने